महाकुंभ पलट प्रवाह से काशी त्रस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं बदायूं मिरर और मैं आपके साथ तनीषा। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर एस चिन्नप्पा द्वारा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कैंट स्टेशन का निरीक्षण किया गया। वहीं डीआरएम लखनऊ डिवीजन सतीश कुमार द्वारा अधिकारियों को स्टेशन की व्यवस्थाओं से अवगत कराया गया। आइए आपको बताते हैं पूरी रिपोर्ट। देखिए, हम लोग ने जो मॉडल इम्प्लीमेंट किया है प्रयाग में, जहाँ कुंभ चल रहा है अयोध्या में, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी बनारस में करने के लिए प्लान कर रहे हैं। इसीलिए अभी हमने मीटिंग भी की थी कमिश्नर साहब से और डीएम साहब भी आए थे। उसमें यही है कि यात्री कहाँ जाना चाहते हैं वो पता होना चाहिए। भीड़ को अगर हम सेग्रीगेट कर पाए कि कौन बिहार साइड जाना चाहता है, कौन अयोध्या, कौन प्रयागराज जाना चाहता है, तो उससे आधी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। दूसरा, हमने ये देखा है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो अगर हम कर सकें जो फुटओवर ब्रिज हैं, तो उसमें फिर हम यात्री को भी सुविधा होती है और हमें भी आराम होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी आराम रहता है। तो वो एक हमने प्लान किया है। और तीसरा कि काफ़ी अलग अलग टाइप के सिक्योरिटी फोर्सेस रहेंगे, तो उनमें कोऑर्डिनेशन कैसा हो, स्टेट के साथ कैसा हो, तो एक कंट्रोल रूम स्थापित करके स्टेट और सिक्योरिटी फोर्सेस के आदमी भी उसमें रहेंगे, तो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से अच्छे से ट्रैवल करेगी। और हम लोग, मुझे आशा है कि ये जो शिवरात्रि है और उससे पहले जो भीड़ आएगी, उसमें श्रद्धालुओं को हम शांति से, आराम से उनके घर भेज पाएंगे। ट्रेनों में अभी भी काफ़ी ज़्यादा रश देखा जा रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से प्रयागराज तक पहुंच रहे हैं या अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे हैं, उसको लेके क्या कुछ? देखिए, रेल ने बहुत सारी ट्रेनें चलाई हैं, ठीक है। जितनी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, मतलब वो कोई सोच भी नहीं सकता था कुंभ से पहले चलाई जाएंगी। और ये जायज़ भी है क्योंकि 50 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ जाके स्नान कर चुके हैं और लोग लास्ट मिनट पे अपना प्रोग्राम बना रहे हैं और ट्रेन पे आ रहे हैं। और भारतीय रेल एकदम पूरा जो तीनों डिवीज़न है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का इलाहाबाद डिवीज़न, प्रयागराज डिवीज़न हो गया, नॉर्दर्न रेलवे, उत्तर रेलवे का लखनऊ मंडल, बनारस मंडल, नॉर्थ ईस्टर्न का, तीनों ने मिलके, सारे अधिकारियों ने, सारे स्टाफ ने बहुत मेहनत की है। और यदि प्रॉमिस किया था कि 50 ट्रेन चलाएंगे, 100 ट्रेन चलाई गई हैं, तो ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यदि यात्री हैं तो ट्रेन भी मिल रही है। यहाँ से हमने बहुत सारी पटना की ट्रेनें चलाई हैं, अयोध्या की चलाई हैं, प्रयागराज की चलाई हैं, तो हर जगह की चलाई हैं। रिंग रेलवे सर्विस चल रही है, बहुत ही अच्छी चल रही है। तो मुझे आशा है कि हम लोग खरे उतरेंगे और जो भारतीय रेल को लाइफलाइन ऑफ नेशन कहते हैं, वैसे ही हम लोग आएंगे। सर, कुंभ का प्रभाव लगातार है, ऐसे में क्या कुछ नए इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं भीड़ को नियंत्रण करने के? रेलवे का और वाराणसी प्रशासन का सतत कोऑर्डिनेशन हमेशा से ही पिछले 1.5 महीने से चल रहा है। उसी को और स्ट्रेंथन करने के लिए समय समय पर मीटिंग्स होती रहती हैं। आज डीआरएम नॉर्दर्न रेलवे के जो लखनऊ के हैं, वो सर यहाँ पे आए हुए हैं और रेलवे के काफ़ी अधिकारी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के लिए आए हुए हैं। तो आज वही कोऑर्डिनेशन की बैठकें दोबारा आज हो रही हैं, साइट विजिट हो रहे हैं। यहाँ पे आने वाली शिवरात्रि की जो पब्लिक आनी है वो एक्सपेक्टेड है और कुंभ का भी जो पलट प्रवाह हो रहा है वो कम नहीं हो पा रहा है। तो आने वाले 10-12 दिन जो बचे हैं उसमें क्या विशेष स्कीम लागू की जा सकती है ताकि रेलवे स्टेशंस पे क्राउड कंट्रोल हो सके, आज वही चर्चा हो रही है। और काफ़ी नए सजेशंस यहाँ पे प्राप्त किए गए हैं और कल परसों से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, जो 27-28 फरवरी तक जिनकी व्यवस्था चलेगी। अब आगे जो व्यवस्थाएं रहेंगी, बेसिकली जिस एरिया में हम लोग खड़े हैं, इसमें रेगुलर ट्रेन की रिजर्वेशन वाले लोग चढ़ेंगे। इसके आगे जो मेन रेलवे स्टेशन का एरिया है, वो सब बिहार जाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। उसके बाद स्टाफ कॉलोनी का जो एरिया है, उसमें अयोध्या के लिए एक होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। और उसके भी आगे जो एरिया है जहाँ मालगोदाम रोड है, वहाँ पे सभी कुंभ और प्रयागराज जाने वाली यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनेगा। तो सड़क से ही चारों प्रकार की यात्रियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ताकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से उसी प्लेटफॉर्म पे जाएं जहाँ पे उनकी ट्रेन लगनी है। इसी तरह से जो फुटओवर ब्रिज हैं, उनमें भी एक फुटओवर ब्रिज केवल चढ़ने का, एक फुटओवर ब्रिज उतरने का, वो व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल में कुछ ट्रैफिक डाइवर्जेंस और पार्किंग्स, उनकी व्यवस्था बाहर ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से, थाना पुलिस के माध्यम से चिन्हित की गई हैं। तो आने वाले 10-12 दिन के लिए विशेष स्कीम लागू की जा रही है ताकि ये स्टेशन वाला जो एरिया है, जो कुंभ के और जो अयोध्या के या बाकी जो बिहार के यात्रीगण हैं, उनको भी असुविधा ना हो और यहाँ पे पुलिस प्रशासनिक, जीआरपी और आरपीएफ के लोगों को भी दिक्कतें ना हो। वो स्कीम मिलकर सारा कोऑर्डिनेट करके लागू कर रहे हैं और आने वाले समय में भी ये टाइम टू टाइम कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती रहेंगी। आज ये साइट विजिट और कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स के लिए विशेष अधिकारी आए हैं, ये उसी का कार्यक्रम चल रहा है।